फ्रेंड्स देखिए, इस क्वेश्चन में हमें ये एक नंबर दिया गया है K5320 6 और हमें कहा गया है कि ये जो नंबर है डिविजिबल बाय है 6। तो हमें यहाँ पे K की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, अगर कोई नंबर जो है अगर 6 के साथ डिविजिबल है, इट मीन्स वो 2 के साथ भी डिविजिबल होगा और 3 के साथ भी डिविजिबल होगा। तो देखिए, अगर ये नंबर जो है 2 के साथ डिविजिबल है, इसका मतलब जो लास्ट का यूनिट डिजिट है उसकी वैल्यू या तो 0 होगी, k की वैल्यू मतलब या तो 0 होगी, या तो 2 होगी, या तो 4 होगी, या तो 6 होगी, या तो फिर 8 होगी। और अगर ये 3 के साथ डिविजिबल है तो इसका मतलब है इस इस नंबर में जितने भी डिजिट्स हैं उनका सम जो है वो भी डिविजिबल होगा 3 के साथ। तो देखिए, सम कितना आता है, k प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 6 प्लस k, दिस इज इक्वल टू 2k प्लस 5 प्लस 3 8 8 प्लस 2 10 10 प्लस 6 16। तो देखिए, यहाँ आ गया 16 प्लस 2k। तो इसका मतलब है, अगर अब हम यहाँ पे k की क्या वैल्यूज रखें कि जो नंबर आए वो डिविजिबल हो जाए 3 के साथ। तो अगर मैं यहाँ पे 0 रखूं तो वो डिविजिबल नहीं होगा। अब अगर मैं यहाँ पे k की वैल्यू 2 रखूं तो 2 2 जा 4, 16 प्लस 4 20, वो भी नहीं होगा। अगर यहाँ पे k की वैल्यू रखूं 4 तो 2 4 जा 8, k की वैल्यू रखी मैंने 4 तो 2 4 जा 8, 8 प्लस 16, तो 8 प्लस 16 होता है हमारे पास 24। इट मीन्स ये जो 24 है ये जो है वो 3 के साथ डिविजिबल है। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे k की वैल्यू जो है 4 आ जाए तो ये पूरा का पूरा नंबर जो है डिविजिबल हो जाएगा हमारा 6 के साथ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में हमें एक 9 डिजिट नंबर गिवन है 7x792551y8 और वो कहा है कि वो 36 के साथ डिविजिबल है। हमें यहाँ वैल्यू निकालनी है 10x² माइनस 3y² की फॉर द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ y के लिए। तो देखिए, अगर कोई नंबर 36 का डिविजिबल है, इसका मतलब है 4 9 जा 36, वो 4 के साथ भी डिविजिबल है और 9 के साथ भी डिविजिबल है। इसका मतलब है यहाँ पे हम डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे सबसे पहले 4 के लिए। तो अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 कि कोई भी नंबर है अगर वो डिविजिबल है 4 के साथ तो उसके लास्ट के 2 डिजिट जो है वो डिविजिबल होंगे 4 के साथ। मींस यहाँ पे y और y8 जो है वो डिविजिबल होगा 4 के साथ। तो देखिए, यहाँ पे हम वह कि कौन कौन सी वैल्यूज रखें कि वो जो नंबर है वो डिविजिबल हो जाए 4 के साथ। तो अगर y की वैल्यू मैं 2 रखूं तो 4 7 28 हो जाएगा। अगर y की वैल्यू हम रखें यहाँ पे 4 तो यहाँ पे आ जाएगा 44, 11 4 जा 44। अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रखें y की 6 तो 17 4 जा 68। और अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखें y की 8 तो यहाँ पे जो है 22 4 जा होते हैं 88। तो यहाँ पे जो वैल्यूज आ गई 2 4 6 8 आ गई y की वैल्यूज। तो इसमें लार्जेस्ट वैल्यू जो है वो है 8। तो यहाँ पे हम y की वैल्यू लेंगे 8 क्योंकि यहाँ पे हमें जो वैल्यू निकालनी है वो लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे हम डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे 9 का। तो 9 के डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंगली अगर कोई नंबर जो है वो डिविजिबल है 9 के साथ तो उसके उस नंबर में जितने भी डिजिट्स हैं उनका सम जो है वो भी डिविजिबल होगा 9 के साथ। मीन्स यहाँ पे 7 प्लस x प्लस 7 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 1। अब हमने y की वैल्यू निकाल ली है तो यहाँ y की जगह 8 लिख देते हैं, 8 प्लस 8। तो इनको ऐड कर लेते हैं तो ऐड करने पे आ गया हमारे पास 47 प्लस x। अब देखिए, अब ये जो एडिशन के बाद आया ये जो नंबर है यहाँ पे हम x की क्या वैल्यू रखें कि जो नंबर है वो डिविजिबल हो जाए 9 के साथ। तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू रखूं 7 रखूं, 7 7 जा 7 7 7 प्लस 7 14 प्लस 54 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास x की वैल्यू 7 रखी तो 9 6 होते हैं और हमारे पास 54। तो यहाँ पे x की वैल्यू जब 7 रखी तो हमारे पास ये जो नंबर है ये डिविजिबल हो गया 36 के साथ। इसका मतलब है अब हम यहाँ पे जो है 10x² माइनस 3y² की जगह वैल्यूज पुट कर देते हैं। इसका मतलब है 10x²
माइनस 3y² इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू आई है हमारे पास 7 मीन्स 7²। यहाँ पे आ जाएगा -3 और इसकी वैल्यू आई y की 8 मीन्स 8²। सॉल्व कर लेते हैं। 10 इंटू 49 माइनस 3 इंटू 64 490 माइनस 4 थ्रीजा होते हैं 12 6 थ्रीजा 18 प्लस 1 9 192 और इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 8 और यहाँ पे आ गया 9 और यहाँ पे आ गया 3 से 1 माइनस किया आ गया 2। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा राइट आंसर है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन बी एडेड टू 9454351626 सो दैट इट बिकम डिविजिबल बाय 11। तो यहाँ पे हमें वो नंबर स्मॉलेस्ट नंबर ऐड करना है जिससे कि ये नंबर जो है डिविजिबल हो जाए 11 के साथ। तो नंबर है 9 4 5 4 3 5 1 6 2 6। तो यहाँ पे हमें डिविजिबिलिटी रूल लगाना पड़ेगा 11 का, जिसमें अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 कोई भी नंबर जो है डिविजिबल होता है 11 के साथ अगर सम ऑफ द डिजिट्स एट द ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ द डिजिट एट द इवन प्लेसेस या तो वो 0 हो या तो फिर वो मल्टीपल ऑफ 11 हो। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको छोटी सी बात बताती हूँ जो आपको सबको पता ही है कि सपोज ABCD हमारे पास कोई नंबर है और हमें ये पता करना है कि ये डिविजिबल है 11 के साथ कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, A और प्लेसेस में डिजिट है A प्लस C माइनस B प्लस D और इसको हम इस ढंग से भी लिख सकते हैं कि A माइनस B प्लस C माइनस D। तो यहाँ पे हम पूरा फॉर्मूला ना लिख के डायरेक्टली हम यहीं पे सॉल्व कर लेंगे इसको। जैसे यहाँ पे हम 9 से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5। यहाँ पे हम 5 से 4 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। 3 से 5 माइनस करेंगे -2 आ जाएगा। 1 से 6 करेंगे -5 आ जाएगा। इसको हम एज इट इज रहने देते हैं। देखिए अब -5 प्लस 5 0 1 -2 -1 आया। अब यहाँ पे देखिए ये 26 है। 26 में हम क्या ऐड करें कि यहाँ पे हमारे पास +1 आ जाए। तो अगर मैं 26 में 6 ऐड कर दूं मीन्स यहाँ पे अगर मैं लिख दूं यहाँ पे मेरे पास आ जाए 32। अगर 32 आ जाए मतलब 6 ऐड करने पे अगर मैं यहाँ पे 32 लिख दूं तो 32 मीन्स 3 से 2 माइनस करूंगी तो +1 आ जाएगा और -1 और +1 जो होगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। मीन्स मैंने 26 में क्या ऐड कर दिया, मैंने 26 में +6 ऐड कर दिया, 6 ऐड कर दिया मतलब। तो इसका जो आंसर आया वो आया हमारे पास 6, ऑप्शन नंबर 2। तो ये आ गया इसका आंसर।